हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फिर से मैं आज एक सॉन्ग स्टोरी लेके आई हूँ क्योंकि आप लोगों को मेरी इससे पहले वाली वन शॉट सॉन्ग अच्छी लगी थी। तो आज एक और सॉन्ग स्टोरी शेयर करूँगी और आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को कोई लॉन्ग स्टोरी सॉन्ग में चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। और वॉन्क्शन की तो मैंने कल स्टार्ट ही कर दी है। तो चलिए आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। हमने दिखाया जाता है सबसे पहले एक लड़के को जो अपने ऑफिस रूम में बैठ के काम कर रहा था और अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि तुम लोग कितना बकवास काम करते हो, तुम लोग क्या सही से काम नहीं कर सकते, मैं तुम लोगों को इसी के लिए सैलरी देता हूँ। तब जो असिस्टेंट था उसका नाम वेनिंग था। वेनिंग कहता है सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए, ये गलती नहीं होगी, मैं खुद जाके सारी गलतियाँ सही करता हूँ, प्लीज़ सर आप इतने गुस्सा मत होइए। तब लैन वांगजी कहता है कि ठीक है जाके करो, कुछ भी करो, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे क्लियर चाहिए। तब कहता है वेनिंग ठीक है सर, मैं जाके तुरंत करता हूँ। और वेनिंग वहाँ से चला जाता है। हमें यहाँ पे लैन वांगजी के बारे में बताया जाता है। लैन वांगजी एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो एक ओमेगा है जिसको मतलब सब लोग जानते हैं, लेकिन सबको ये लगता है, मतलब जो लोग लैन वांगजी से नहीं मिले हैं उन्हें लगता है कि लैन वांगजी भी लैन शिचान की तरह एक अल्फ़ा है, लेकिन मतलब उसका जो अपीयरेंस है, जैसा वो रहता है उस हिसाब से अल्फ़ा लगता है, लेकिन वो एक ओमेगा है। और ये बात जो उसके साथ काम करते हैं, मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं वही लोग जानते हैं जिनसे लैन वांगजी मिला है। और वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, मतलब सीईओ है लैन कंपनी का, क्योंकि जो लैन वांगजी के बिज़नेस करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और लैन वांगजी किसी भी मतलब गिरती हुई, मतलब जो भी क्राइसिस हो जाते हैं और कंपनी बंद होने लगती है, उस कंपनी को खड़ा कर सकता है। इतना टैलेंट है लैन वांगजी के पास और इतना दिमाग है, मतलब कह लो उसके पास सिक्स सेंस है ऐसा। तब लैन वांगजी फिर अपना काम करने लगता है और कहता है मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ इन लोगों से, ये लोग सही से काम वाम करते नहीं है, बस मेरा दिमाग ख़राब करते हैं। और ये कह के वो फिर से अपना काम करने लगता है। और तभी उसके केबिन में लैन शिचान आते हैं और लैन शिचान आते हुए कहते हैं वांगजी क्या हुआ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और जो लैन शिचान है वो एक अल्फ़ा है और वो वाइस प्रेसिडेंट है। तब लैन शिचान कहते हैं तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, तुम रिलैक्स करो वांगजी, और ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तब लैन वांगजी कहता है नहीं ब्रदर, ये सब चीज़ें कैसी होती रहती हैं, मुझे ये सब नहीं पसंद और मैं नहीं चाहता कि मेरे कंपनी में कुछ भी हो उल्टा सीधा, और मैं हर चीज़ परफेक्ट चाहता हूँ, और जो परफेक्टली नहीं करेगा मैं उसे इस कंपनी से निकाल दूँगा, मैं उसे रखने से पहले 2 बार सोचूंगा भी नहीं। और ये कह के लैन वांगजी एक लंबी सी ब्रेथ लेता है और फिर अपना काम करने लगता है। तब लैन शिचान कहते हैं वांगजी अंकल ने तुम्हें घर पे बुलाया है आज और तुम घर आओगे ना। तब लैन वांगजी कहता है नहीं ब्रदर, मैं घर नहीं आऊँगा, मैं अपने ही मेंशन में जाऊँगा। लैन वांगजी के मेंशन का नाम है जिनशी, जहाँ पे वो रहता है अकेले ही और उसके साथ कोई नहीं रहता है। तब लैन शिचान कहते हैं पर वांगजी अंकल ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर मुझे पता है उनको क्या इंपॉर्टेंट है, वो मेरी शादी कराना चाहते हैं, और मैं आप जानते हो कि मैं किसी भी अल्फ़ा से शादी नहीं करने वाला हूँ, सारे अल्फ़ा धोखेबाज होते हैं। तब लैन शिचान कहते हैं वांगजी ऐसा मत बोलो, ये अच्छी बात नहीं है। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है ब्रदर, आप जाइए, मुझे काम करने दीजिए, मुझे बहुत काम है, और आप टाइम से घर जाइएगा, नहीं तो आपको वेंचिन शीजें बहुत डांटेंगी। तब लैन शिचान कहते हैं हाँ पता है, मैं टाइम से चला जाऊँगा, पर वांगजी तुम भी चले जाना। और यहाँ पे लैन शिचान की शादी वेंचिन से हुई है। तब वांगजी कहता है हाँ ब्रदर मैं चला जाऊँगा, आप जाइए। तब लैन शिचान कहते हैं ठीक है वांगजी, तुम अपना काम करके चले जाना और मैं जा रहा हूँ अपना काम करके घर। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है ब्रदर आप जाइए, और वहाँ से लैन शिचान चले जाते हैं। अब हमें इधर वांगजी को दिखाया जाता है, वांगजी बैठ के अपना 10 बजे रात तक पूरा काम करता है और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। फिर वो उठता है और ऑफिस से कोट लेकर बाहर निकल जाता और उसका असिस्टेंट अभी बैठा। तब लैन वांगजी कहता है क्या हुआ, तुम अभी तक गए नहीं। तब असिस्टेंट कहता है नहीं बॉस, आप यहाँ थे तो मैं कैसे जा सकता था, तो इसलिए मैं नहीं गया। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है जाओ तुम, मैं खुद चला जाऊँगा। तब वो असिस्टेंट कहता है पर बॉस मुझे
आपको घर लेके जाना चाहिए ना। तब लैन वांगजी कहता है नहीं, तुम्हें मुझे घर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा, और वैसे भी मुझे अभी थोड़ा रिलैक्स करना है, तुम जाओ। तब वो कहता है वेन्निंग ठीक है बॉस, आप चले जाइएगा, मैं जाता हूँ। और ये कह के वेन्निंग वहाँ से चला जाता है। और वेन्निंग वेंचिंग का ही भाई है, लेकिन वो लैन वांगजी के लिए बहुत पहले से काम करता है, क्योंकि जो वेन्निंग था उसने अपनी कॉलेज ख़त्म करने के बाद लैन वांगजी के अंडर में काम किया था। और मतलब लैन वांगजी और वेन्निंग को पता नहीं था कि वेंचिंग और लैन शिचैन डेट कर रहे हैं, पर जब लैन शिचैन ने बताया था तब अंकल मान गए थे और वो उन्होंने तुरंत शादी करा दिया था। और लैन वांगजी इधर शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है किसी से। फिर लैन वांगजी जाने लगता है और लैन वांगजी अपने कार से जा रहा था, तभी उसके कार के सामने एक लड़का दौड़ के निकलता है और ये देखते ही लैन वांगजी एकदम ब्रेक मार देता है, अचानक से ब्रेक लगा देता है और उस लड़के को देखने लगता है। और उस लड़के को देखता है कि वो पुल के पास जो मतलब ब्रिज थी उस पर जाके खड़ा हो गया था और वो उसमें कूदने जा रहा था। पर लैन वांगजी निकलता है और वो लड़का जैसे कूदता है वैसे ही लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। और वो लड़का अपना जब सर ऊपर करके देखता है कि उसे किसी ने पकड़ा है तो उसकी आंखों में आंसू थे और मतलब वो रो रहा था। तब लैन वांगजी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम कूद क्यों रहे हो। तब वो लड़का कहता है मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे मरना है। पर लैन वांगजी उसका हाथ नहीं छोड़ता है और उसे ऊपर खींचता है। और जब लैन वांगजी ऊपर खींचता है तब देखता है कि उस लड़के को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और उसकी जो पूरी बॉडी है उसको मतलब पूरा जैसे कटा हुआ है, जैसे लग रहा है इसको टॉर्चर किया गया है। तब लैन वांगजी कहता है ये आपके साथ किसने किया, आप ठीक तो हो ना। तब लैन वांगजी की बात सुन के वो लड़का रोने लगता है और रोते रोते बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और उसका ब्लड लॉस भी हो रहे थे और जैसे देख के लग रहा था कि ये कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। फिर लैन वांगजी उसे उठाता है बड़े मुश्किल से, क्योंकि लैन वांगजी एक ओमेगा ही है ना, तो एक अल्फ़ा की बराबरी वो कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी लैन वांगजी उठाता है और उस लड़के को ले जाके कार में बैठा देता है और कार में बैठाने के बाद उसे लेके चला जाता है अपने घर। और अपने घर ले जाने के बाद उसे वहीं नीचे ही हॉल में काउच पे सुलाता है। और सारे मेट्स आके देखने लगे थे कि पहली बार बॉस ने किसी अल्फ़ा को अपने घर में लाया है, नहीं तो बॉस तो किसी को लाते भी नहीं हैं। और ये मतलब सारी मेट्स खड़ी होकर देख रही थी। तभी लैन वांगजी कहता है जाओ कोई डॉक्टर को बुला के लाओ। और तभी एक मेट जल्दी से लैंडलाइन से कॉल करती है और डॉक्टर को बुलाती है। और कुछ टाइम में जो फैमिली डॉक्टर थे लैन वांगजी के वो आ जाते हैं और वो आने के बाद लैन वांगजी से पूछते हैं क्या हुआ, आपको सर कहीं चोट लगी है, दिखाइए मुझे। तब लैन वांगजी कहता है नहीं मुझे चोट नहीं लगी है, इसको चोट लगी है, इसको ट्रीट करिए। तब वो डॉक्टर देखता है और कहता है आपने इतनी रात को मुझे इस लड़के के लिए बुलाया, मुझे लगा आपको चोट लगी है। तब लैन वांगजी कहता है क्या इस लड़के के लिए बुलाया, मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम्हें आना ही था, और मैं चाहे जिसके लिए बुलाऊं, तुम्हें पैसा किस लिए दिया जाता है। तब वो डॉक्टर चुप हो जाता है और उस लड़के को चेक करने लगता है, क्योंकि उस डॉक्टर के भी अंदर थोड़ा ये आ गया था ना कि मैं बस VIP लोगों का ट्रीटमेंट करता हूँ। और ये मतलब दिख रहा है आम सा लड़का, जो मतलब लड़का था उसने जो कपड़े पहने थे वो भी फटे वटे थे, सब कुछ मतलब देखने से लग रहा था कि ये गरीब है। और वो डॉक्टर सोचा था इतनी गरीब इंसान का मुझे बुलाया गया है चेकअप करने के लिए। पर जब लैन वांगजी डांटा था तब वो डॉक्टर चुप हो गया था और चुपचाप सारी चीज़ें चेक करने लगा था। तब वो डॉक्टर बताता है कि इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है और इन्हें बहुत दिन से खाने को भी नहीं दिया गया था, इस वजह से ये बेहोश हो गए हैं, इनकी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी फिर ये ठीक हो जाएंगे। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है अब तुम जा सकते हो, और ये कह के उस डॉक्टर को वहाँ से भगा देता है। फिर वो डॉक्टर चला जाता है। फिर लैन वांगजी बैठ के देखने लगता है विंग को, और वहाँ पर एक मेड को बुलाता है और कहता है कि इन्हें अंदर लेके चलो। तब 2-3 मेड्स मिलके उस लड़के को अंदर लेके जाते हैं और उसको एक मतलब जो गेस्ट रूम था वहाँ सुला देते हैं। और फिर लैन वांगजी उसी लड़के के पास बैठ के वेट करने लगता है कि इस लड़के को होश है, पर नहीं आता है। और मेड आके बताती है कि सर इनको सोने दीजिए, डॉक्टर ने बताया है कि ये सोते रहेंगे क्योंकि इनको नींद का इंजेक्शन लगा दिया है और इन्हें रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत है। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और लैन वांगजी उस मेट के जाने के बाद उसी काउच पे बैठे ही सो जाता है और उसी लड़के को बस लैन वांगजी देखे जाता। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैन वांगजी उठता है, जाता है, फ्रेश होता है वहीं विंग के ही रूम में और बाथ लेके अपने कपड़े पहन के आता है बाहर। और लैन वांगजी उस लड़के को चुपचाप देखने लगा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता
ये लड़का कि आखिर में वहाँ पे कर क्या रहा था और वो ब्रिज पर से कूदने की कोशिश आखिर में क्यों कर रहा था, ये सब जानना ज़रूरी है ना लान वांग जी के लिए। तब वो बैठ के वेट करने लगता है कि ये लड़का होश में आए। तभी कुछ टाइम के बाद वो लड़का होश में आने लगता है और वो जैसे मतलब धीरे धीरे होश में आने लगता है वैसे वो ज़ोर से चिल्लाता है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मतलब एकदम तेज़ से चिल्लाता है। तब लान वांग जी उठ के तुरंत उसके पास जाता है और कहता है, आप ठीक तो हो ना, आपको क्या हुआ, आप चिल्लाओ मत, आप रिलैक्स करो, आप एकदम सेफ़ हो। तब विंग अपना आँख खोलता है और वो लान वांग जी को मतलब जो लान वांग जी का बैग था उसे पकड़ लेता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे टॉर्चर मत करो, मतलब ऐसे कहने लगता है विंग। तब लान वांग जी उसे रिलैक्स कराता है और कहता है, आप ठीक हो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप बताओ आप कौन हो। तब लान वांग जी को विंग देखने लगता है और लान वांग जी को देखते हुए विंग कहता है, तुम तो तुम तो वही हो ना जो मुझे रात में बचाया था। तब लान वांग जी कहता है, जी हाँ मैं वही हूँ जिसने आपको रात में बचाया था, आप ठीक तो है ना, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। तब विंग कहता है कुछ नहीं और वहाँ से तुरंत उठने लगता है और कहता है, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, पर मैं अब चला जाऊँगा, मैं ठीक हूँ। तब लान वांग जी कहता है, अरे आप ठीक नहीं हो, आपको अभी आराम करना चाहिए, डॉक्टर ने कहा है। तब विंग कहता है कि नहीं मुझे जाना होगा और ये हमारा विंग है। तभी लान वांग जी कहता है, अच्छा आप अपना नाम तो बता दीजिए। तब कहता है कि मेरा नाम विंग है और मेरा नाम विवुशियान है और लोग मुझे विंग कहते हैं। तब लान वांग जी कहता है, ओह विंग अच्छा नाम है। तब विंग कहता है, थैंक यू पर मुझे जाना होगा। तब लान वांग जी कहता है, अरे आप विंग पहले तुम मेरे साथ चलो ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट बना हुआ है और डॉक्टर ने कहा है तुमने कई दिन से कुछ खाया नहीं इसलिए तुम्हें चक्कर आ गए थे और तुम्हें डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगा दिया था जिस वजह से तुम सो गए थे, तो चलो पहले कुछ खा लो। तब विंग कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा अपने घर। तब लान वांग जी कहता है, नहीं विंग तुम चलो पहले डिनर करो, सॉरी हमारे साथ मेरे साथ लंच करो, तब कहीं जाना। और लान वांग जी तुरंत विंग को लेके जाता है अपने साथ और टेबल पर बैठाता है और वहाँ पे मेट्स आके तुरंत सर्व करती हैं। फिर वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तब लान वांग जी कहता है, आपको कहाँ जाना है, चलिए मैं छोड़ दूँगा। तब विंग कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा, आपको मुझे छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब लान वांग जी कहता है, पर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं छोड़ दूँगा ना, और आप अभी रुकिए मेरे घर में रेस्ट करिए। तब विंग कहता है, नहीं मैं चला जाऊँगा। तब लान वांग जी कहता है, नहीं आपको जहाँ जाना है मैं वहाँ आपको लेके जाऊँगा। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग लान वांग जी के साथ जियान मैंशन के सामने जाता है और जियान मैंशन के सामने उतर जाता है और उतरने के बाद कहता है, आप जाइए मैं अंदर चला जाऊँगा। तब लान वांग जी कहता है, नहीं आप जाइए मैं अभी कुछ टाइम में चला जाऊँगा। तब विंग कहता है, ठीक है, और विंग अंदर जाता है और तभी 2 मिनट के बाद दिखाया जाता है विंग को वो लोग धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने का जो विंग का थोड़ा बहुत सामान था उसको बाहर फेंक देते हैं। और ये चीज़ लान वांग जी देख लेता है क्योंकि 2 मिनट के बाद लान वांग जी अपने कार में बैठ के जाने वाला था, पर वो जैसे ही गेट खोला वैसे उसने आवाज़ें सुनी। जो आवाज़ सुन के वो देखने लगा और देखता है कि विंग को धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया है और उसका सामान, और वहाँ पे जो जियाचन है और मैडम यू है वो खड़े हैं और वो लोग विंग को बाहर निकाल रहे हैं। और विंग रो रहा है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, मेरी क्या गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया था, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर वो लोग कोई बात नहीं सुनते हैं, वो लोग विंग को घर से बाहर निकाल देते हैं और ये चीज़ लान वांग जी देख लेता है और वो लोग गेट बंद कर देते हैं। अब हमें जियान फैमिली का बताया जाता है। जियान फैमिली में मैडम यू है और जियानचन है और उनकी बहन यानली है। तो यानली अभी यहाँ रहती नहीं है, वो गई है बाहर पढ़ाई करने के लिए, और जो फेमियान थे उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ अभी 1 महीने पहले ही हुई है और उसका सारा दोष विंग के ऊपर जा रहा है और विंग को ही इन सब का जिम्मेवार माना जा रहा है कि विंग की वजह से ये सब हुआ है। तो और इसलिए ये लोग विंग को घर से निकाल रहे हैं। तब विंग वहाँ बैठ के रोने लगता है और कहता है, आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं अब कहाँ जाऊँगा, मेरा आप लोगों के सिवा कोई नहीं है जो आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। पर तभी वहाँ पर लान वांग जी आता है और कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे साथ ये तुम्हारी फैमिली ऐसा क्यों कर रही है। तब
विंग खड़ा होता है और कहता है नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी तक गए नहीं। तब लाल मांगजी कहता है नहीं मैं अभी तक नहीं गया था और अच्छा हुआ मैं नहीं गया, नहीं तो मैं ये सब जान ही नहीं पाता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। तब विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। तब लाल मांगजी कहता है मैं टेंशन कैसे ना लूँ जब मैं सब कुछ अपनी आंखों के सामने ही देख रहा हूँ। तब विंग शाय करता है। तब लाल मांगजी कहता है अब तुम कहाँ जाओगे। तब विंग कहता है मैं कहीं भी चला जाऊँगा। तब लाल मांगजी अपना मोबाइल नंबर विंग को देता है, मतलब एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तब तुम मेरे पास कॉल करना। तब विंग कहता है ठीक है। और विंग को मतलब देखते हुए लाल मांगजी कहता है तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ दूँ। तब विंग कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड को बुला लूँगा, मैं अपने फ्रेंड के घर चला जाऊँगा। तब लाल मांगजी कहता है पर तभी लाल मांगजी के पास कॉल आ जाती है और वो उधर से आवाज़ आती है कि बॉस आप कहाँ हो, आपकी आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आप हो नहीं यहाँ पे, अंकल गुस्सा कर रहे हैं। तब लाल मांगजी कहता है अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये कह के लाल मांगजी वहाँ से निकल जाता है। और विंग लाल मांगजी को मतलब देखा था, उसे भी पता चल गया था कि लाल मांगजी को कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया है, तो इस वजह से लाल मांगजी जा रहा है। फिर वो कुछ नहीं करता, वो अपने अब फ्रेंड्स के पास कॉल करना स्टार्ट करता है और अपने सबसे पहले वो कॉल करता है वेंचू के पास और उससे रहने का प्लेस मांगता है। तब वेंचू कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरे फादर को तुम पसंद नहीं हो और इसीलिए वो मुझे नहीं लाने देंगे तुमको अपने घर में, और तुम जानते हो ना कि मेरे फादर कैसे हैं। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊँगा, और ये कह के रख देता है। फिर कॉल करता है नेहो सेन के पास। तब नेहो सेन कहता है सॉरी वी भाई, मैं तो अपने फैमिली के साथ समर वेकेशन नहीं, मैं छुट्टियों पे आया हूँ और मैं अभी नहीं अब मिल सकता आपसे। मतलब वो 2-3 फ्रेंड्स के पास कॉल करता है जो उसके बहुत करीब थे, पर वो सब मना कर देते हैं क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ बहाना मार रहे थे। और विंग समझ रहा था कि उसमें में से 3 लोग तो बुलाना नहीं चाहते, एक नेहो सेन है तो वो सच में गया है अपनी फैमिली के साथ बाहर, क्योंकि उसने पहले ही बताया हुआ था। और विंग की अभी कॉलेज चल ही रही थी, मतलब लास्ट ईयर था, उसी में फेमियान की डेथ हो गई थी। फिर विंग अपनी आंसू पोंछता है और वो निकल जाता है कहीं रूम ढूंढने के लिए, और वो जाता है एक होटल में जाता है, पर वो होटल बहुत ज़्यादा ही बड़ा था और वहाँ पे वो रह नहीं सकता था क्योंकि वहाँ की जो सर्विस थी उसके बहुत चार्जेस थे और इतना विंग अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पैसे भी तो नहीं हैं। फिर विंग ऐसे ही ढूंढता एक चीप से होटल में पहुंचता है और उस होटल में एक रूम बुक कर लेता है, पर उसे पता नहीं था कि ये कैसा होटल है। फिर हमें इधर लाल मांगजी को दिखाया जाता है। लाल मांगजी जाता है मीटिंग में और अंकल उसे देख के गुस्सा कर रहे थे कि आखिर में वांगजी तुम कहाँ रह गए, तुम पहली बार किसी मीटिंग में लेट में आए हो। तब लाल मांगजी प्रॉपरली अपने अंकल से सॉरी बोलता है और जाके मीटिंग स्टार्ट कर देता है। और जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग सबको बहुत पसंद आती है क्योंकि लाल मांगजी ने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर किए थे सबके, जैसे किसी को कोई डाउट ना रहे, और उन लोगों को ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है और इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। फिर लाल मांगजी ये ख़त्म करने के बाद आता है अपने ऑफिस में और बैठ के रिलैक्स होने लगता है। तब अंकल आते हैं और कहते हैं वांगजी तुम आज लेट कैसे हो गए, आज हमारी इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांगजी कहता है अंकल मैं कुछ काम में फंस गया था और आ तो गया और इन्वेस्टर ने भी कुछ नहीं बोला, आपको इतनी गुस्सा क्यों आ रही है। तब अंकल कहते हैं मुझे गुस्सा आएगी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे कंपनी के साथ तुम कुछ भी इधर उधर करो और हमारी कंपनी का लॉस हो। तब लाल मांगजी कहता है अंकल आज तक मैंने आपकी कंपनी का कोई लॉस नहीं किया और आज आप ऐसा बोल रहे हो। तब अंकल कहते हैं नहीं वांगजी तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा लाइफ भी सुधर जाए। तब लाल मांगजी कहता है ओह अंकल मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो, पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तब लाल मांगजी की बात सुन के अंकल कहते हैं बस वांगजी या तो तुम्हें कोई पसंद हो तो मुझे बता दो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूँ, और अगर ना पसंद हो तो वो भी बता दो, मैं अपने पसंद से लेके आऊँगा, और अगर कोई पसंद है तो प्लीज़ शादी करके चले आना, मैं उसी का सबको पार्टी दे दूंगा। और ये कह के अंकल वहाँ से चले जाते हैं और इधर लाल मांगजी फिर से बैठ जाता है और कहता है अंकल भी ना कभी नहीं सुधरेंगे, हमेशा शादी शादी शादी, जब से गगा की शादी हुई है तब से मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। फिर हमें
दिखाया जाता है शाम का टाइम, मतलब रात हो गई थी, 7 बज रहे थे। तब लैन वांगजी जा रहा था अपने घर और तभी लैन वांगजी के पास कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। तब लैन वांगजी वो कॉल उठाता है और उधर से कहा जाता है कि आपका एक फ्रेंड है विवोशियान, वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, आप आ जाइए। तब लैन वांगजी ये सुनता है, तब उसके दिमाग में विंग आता है और वो विंग का नाम सुन के तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ अपनी कार को मोड़ देता है, क्योंकि आज भी लैन वांगजी अकेले जा रहा था। और वेन्निंग को कॉल करके बता देता है, तुम जल्द से जल्द एक लॉयर लेके पहुंचो पुलिस स्टेशन में, मुझे काम है, तुम जल्दी आना। तब वेन्निंग कहता है, सर लॉयर, वो भी इस टाइम पुलिस स्टेशन, कुछ हुआ है क्या सर? तब लैन वांगजी कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो, मैंने कहा ना कि एक लॉयर लेके जल्दी से तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो और जो हमारा पर्सनल लॉयर है लैन फैमिली का, उसे लेके आना, क्योंकि वो हर केस में परफेक्ट है, वो हर चीज़ संभाल लेगा। तब वेन्निंग कहता है, जी 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 जी, जी सर, मैं लेके आ रहा हूँ। और ये कह के तुरंत वेन्निंग फ़ोन कट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। लॉयर के पास कॉल करता है और लॉयर से कहता है चलने के लिए, तो लॉयर मान जाता है। और इधर लैन वांगजी को दिखाया जाता है, लैन वांगजी कुछ टाइम में पहुंच जाता है जहाँ पे विंग था पुलिस स्टेशन में। और वहाँ जाने के बाद विंग अंदर जल्दी से जाता है और विंग को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से उसे आवाज़ आती है, लंजा। तब लैन वांगजी पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ देखता है कि विंग वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है एक चेयर पे। तब लैन वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग से पूछता है कि आखिर में क्या हुआ और तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे। तब विंग अपनी सारी चीज़ें बताता है कि वो एक चीप सा होटल, मतलब उसने पहले अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और किसी ने उसे अपने घर में रहने के लिए अलाउ नहीं किया, और जो उसका बेस्टेस्ट फ्रेंड था वो यहाँ पे है ही नहीं। और फिर उसने एक चीप सा होटल ढूंढा, जो होटल गलत काम करता था, मतलब गर्ल्स की सप्लाई करता था और ड्रग्स देता था। और इसी में वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ी, तो विंग वहाँ पे फंस गया और विंग को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। लैन वांगजी उसका विश्वास करे। तब लैन वांगजी कहता है, विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। और ये कह के लैन वांगजी विंग को कंसोल करने लगता है। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। 10 मिनट बाद लॉयर आ जाता है और वो हर मतलब जो कागज़ लगते हैं बेल के लिए वो सब कुछ लाया था करवा के, और तुरंत वो जाता है पुलिस स्टेशन में और जो वहाँ पे लैन वांगजी था उससे मिलता है। और उससे मिलने के बाद तुरंत जाता है जो वहाँ के इंचार्ज थे उनको सारी चीज़ें हैंड ओवर करता है और विंग को छुड़ा लेते हैं। तब विंग बाहर आता है और कहता है, थैंक यू लैन वांगजी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तब लैन वांगजी कहता है, लंजा। तब विंग कहता है, क्या? तब लैन वांगजी कहता है, मुझे लंजा कहो। तब लैन वांगजी को देखते हुए विंग कहता है, ओ ओ ओके लंजा, थैंक यू लंजा। ये कह के वो जाने लगता है। तभी लैन वांगजी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है, अब मैं जाऊँगा, अपना सामान लूँगा, फिर मैं कहीं और जाऊँगा। तब लैन वांगजी कहता है, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे घर चलो। तब विंग कहता है, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, तुम अपने घर में मुझे कैसे रख सकते हो, मैं तो तुम्हारे लिए अनजान हूँ। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं, मुझे तुम्हें अपने घर में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चलो, तुम मेरे साथ ही रहना। और ये कह के विंग को मतलब अपनी कार में बैठाने के लिए डोर खोल देता है। तब विंग कहता है, पर मुझे अभी अपना सामान लेना है। तब लैन वांगजी कहता है, चलो मैं लेके चल रहा हूँ। और लैन वांगजी के ये कहने पे विंग बैठ जाता है और लैन वांगजी के साथ चला जाता है अपना सामान लाने के लिए। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग पहुंच गया था लैन वांगजी के घर अपना सामान ले दे के, और वहाँ जाने में वो बहुत नर्वस था। फिर लैन वांगजी और विंग अंदर जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। तब विंग कहता है, थैंक यू, तुम मुझे अपने घर में रख रहे हो, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपने काम से लाया हूँ, तब मैं तुम्हें यहाँ पे रख रहा हूँ। तब विंग कहता है, क्या तुम्हारा काम? तब लैन वांगजी कहता है, हाँ मेरा काम, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, और वैसे भी मैंने आज तुम्हारी हेल्प की है तो तुम मेरी हेल्प तो कर ही सकते हो। तब विंग कहता है, हाँ बोलो, तुम जो हेल्प कहोगे मैं वो करूँगा। तब लैन वांगजी कहता है, देखना बाद में मुकरना मत। तब लैन वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं मुकरूँगा, तुम बताओ तुम कौन सी हेल्प चाहते हो। तब लैन वांगजी कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो। तब विंग खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या शादी? मैं तुमसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब
विंग की बात सुनकर लैन वांगजी कहता है, देखा मैंने कहा था तुम अपने बात से मुकरोगे। तब विंग कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे तुम कुछ और कहते, तुम सीधा शादी पे आ रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है, तो तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे। तब विंग कहता है, पर लैन वांगजी तुम इतने बड़े इंसान हो और मुझ जैसे गरीब से क्यों शादी करना चाहते हो, और वो भी हम अभी कल ही मिले हैं। तब लैन वांगजी अपनी घड़ी को देखते हुए कहता है, देखो हम कल रात को 10 बजे मिले थे और आज 10 बज चुके हैं, तो हमें 24 घंटे हो गए हैं और इतना काफ़ी है। बताओ तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं। तब विंग कहता है, पर तब लैन वांगजी कहता है, ये हमारा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तब विंग कहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ क्योंकि मेरे अंकल चाहते हैं मैं शादी कर लूँ और मैं शादी करना नहीं चाहता, तो मैं क्यों ना तुमसे ही शादी कर लूँ। तब विंग कहता है कि पर तब लैन वांगजी कहता है, मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा, ठीक है, ये तो चलेगा। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है, पैसे। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ विंग मैं इसे तुम्हें इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तब विंग सोचता है, ठीक ही है, खाने को खाना मिलेगा, रहने को छत मिलेगी और सैलरी भी मिलेगी, ठीक है मैं कर लूँगा। और ये कह के विंग कहता है, कितनी सैलरी मिलेगी। तब लैन वांगजी कहता है, $100। तब विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, कहता है $100। तब लैन वांगजी कहता है, हाँ। तब विंग सोचता है, ये तो मैं 2 महीने कॉफ़ी शॉप में काम करूँगा तब मुझे जाके $100 मिलेगा, बढ़िया है मैं कर लेता हूँ। और ये कह के विंग तुरंत हाँ बोल देता है और कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। तब लैन वांगजी कहता है, ठीक है कल सुबह हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तब विंग कहता है, मैरिज सर्टिफिकेट लेने की क्या ज़रूरत है, हम दोनों ऐसे ही नाटक कर लेंगे ना। तब लैन वांगजी कहता है, नहीं मेरे अंकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और अगर हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, समझे। तब विंग कहता है, ओह ऐसी बात है, ठीक है कल सुबह हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। और ये कह के विंग लैन वांगजी को देखने लगता है। फिर लैन वांगजी कहता है, ठीक है अब तुम जाके अपने रूम में सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। और दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर हमें अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दूसरे दिन दोनों तैयार होके जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और विंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, एक ही रात में उसकी ज़िंदगी पूरी बदल गई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए विंग के। और वो मतलब बस लैन वांगजी को ही देखे जा रहा था। फिर लैन वांगजी कहता है, क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तब विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ मेरी शादी वो भी इतनी जल्दी। तब लैन वांगजी कहता है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, इतनी जल्दी होगी तुम्हारी शादी। तो विंग कहता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये सपना लग रहा है। तब लैन वांगजी कहता है, ये सपना नहीं है ये सच है, और अच्छा होगा तुम अपने सपने से बाहर आ जाओ। और ये कह के लैन वांगजी विंग को बैठाता है और उसको लेके जाता है एक मॉल में। तब लैन वांगजी को देखते हुए विंग कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आओ मॉल में, और यहाँ कौन सा काम है। तब लैन वांगजी कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब तुम मेरे हस्बैंड हो, लैन कंपनी के सीईओ के हस्बैंड, तो तुम्हें उसी हिसाब से ड्रेसअप करना होगा। और आज यहाँ हम आए हैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने और तुम्हारा पूरा लुक चेंज करने, क्योंकि जो विंग था वो जैसे एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जैसे नॉर्मल क्लॉथिंग करते हैं और अपने बाल भी ऐसे ही मतलब नॉर्मल ही रखते हैं। नॉर्मल क्या, एकदम अपना केयर नहीं करते हैं, बस काम में ही जैसे पूरा दिन लगे रहते हैं, बस काम काम काम, पैसे कमाने हैं। वैसे ही विंग की भी पूरा था अपीयरेंस। तब लैन वांगजी लेके जाता है और उसे सबसे पहले सैलून में लेके जाता है और सैलून में उसके हेयर्स अच्छे से डाई करवाता है, कट करवाता है और उसको अच्छे से मतलब हर चीज़ कराता है। फिर उसके बाद उसे ड्रेसिंग सेक्शन में, क्लॉथिंग सेक्शन में लेके जाता है और वहाँ पे लैन वांगजी विंग के ऊपर हर कपड़े रख रख के देख रहा था और उसे वहाँ पे एक ब्लैक कलर का सूट बहुत पसंद आ जाता है विंग के ऊपर। और विंग के लिए भी वो ढेर सारे कपड़े खरीदता है एकदम मतलब अच्छे अच्छे। और विंग ये सब देख के हैरान, क्योंकि इतने महंगे तो कपड़े उसने तो कभी जियान चंद के भी पास नहीं देखे। भले जियान फैमिली रिच है, वो लोग भी महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, पर जितने महंगे लैन वांगजी विंग के लिए कपड़े खरीद रहा है उतने महंगे तो जियान चंद ने भी नहीं खरीदे होंगे। और ये सब विंग देख के बस हैरान हो रहा था। और लैन वांगजी से बल्कि विंग कह भी रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हारे पैसे बहुत ज़्यादा प्रीसियस हैं, तुम मेरे ऊपर इन्हें कैसे खर्च कर सकते हो। पर लैन वांगजी कोई बात नहीं मान रहा था और वो सारी शॉपिंग करते ही जा रहा था। और वो विंग के लिए बहुत सारा ड्रेस बाय कर लेता है घर पहनने के लिए, आने जाने के लिए, और एक ड्रेस चेंज भी करा देता है जो लैन वांगजी ने ब्लैक कलर का सूट विंग को दे दिया था पहनने के लिए। और विंग वो ड्रेस चेंज भी कर लिया था। फिर जाके वो लोग काउंटर पर बिलिंग कराते हैं और बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद सारा जो ड्रेस था वो
कार में रखने के बाद लैन वांगजी जाता है अपने ऑफिस, और ऑफिस पहुंचने के बाद विंग को कहता है तुम मेरे साथ चलोगे और मैं तुम्हें अपने भाई से यहीं मिला दूंगा, फिर अंकल से हम बाद में मिलेंगे। तब विंग कहता है क्या इतनी जल्दी तुम्हारे भाई से, अरे तुम थोड़ा सांस तो ले लो, तुम इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है मुझे जल्दी ही मचानी पड़ेगी क्योंकि अंकल चाहते हैं। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है चलो। तब लैन वांगजी उसे लेके जाता है एक प्राइवेट लिफ्ट की तरफ, और जब ऊपर जाने के बाद वो लोग उस प्राइवेट लिफ्ट से निकलते हैं तो सब लोग देखने लगते हैं कि आखिर में लैन वांगजी के साथ ये लड़का कौन है, और ये लड़का भी बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाके पूछे, और इधर जो वेनिंग था वो चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था क्योंकि वो पहले ही आ गया था ऑफिस में, और वो लैन वांगजी का वेट कर रहा था क्योंकि आज भी लैन वांगजी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और तुरंत लैन वांगजी जाता है अपने भाई के केबिन के पास और बिना नॉक किए घुस जाता है। तब शिचान वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, तब जब देखते हैं अपने भाई को, तब शिचान पूछते हैं बोलो वांगजी तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हें कोई काम था क्या, बताए होते मैं अपने असिस्टेंट को भेज देता। तब लैन वांगजी कहता है नहीं ब्रदर, मैं बस आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। और तभी लैन वांगजी के पीछे से विंग दरवाज़ा खोल के अंदर आता है, और अंकल देख के हैरान कि एक लड़का, वो भी लैन वांगजी के साथ। तब लैन वांगजी बताता है कि ये मेरा अल्फ़ा है, और ये सुनने के बाद विंग के चिक्स रेड हो गए थे, उसे शर्म आ रही थी कि लैन वांगजी ऐसे कैसे बोल सकता है। और इधर लैन शिचान हैरान, क्या ये तुम्हारा अल्फ़ा है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ ब्रदर ये मेरा अल्फ़ा है, और हम दोनों ने शादी कर ली है। और अपने मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट के पॉकेट से निकाल के दे देता है और कहता है ये लीजिए हमारे मैरिज सर्टिफिकेट, और ये आप अंकल को दिखा लीजिएगा, और वो चेक भी करा सकते हैं कि ये असली है कि नकली, क्योंकि मैंने रियल में शादी की है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब लैन शिचान कहते हैं वांगजी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अंकल को ज़रूर बताऊंगा कि तुमने शादी कर ली है, और ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन वांगजी। और ये कह के लैन शिचान उसे हक कर लेते हैं, और लैन वांगजी भी मतलब खड़ा रहता है, वो कुछ रिएक्शन नहीं देता है। और फिर हटते हैं लैन शिचान और विंग के पास जाते हैं, और विंग से कहते हैं हेलो मेरा नाम लैन शिचान है और मैं लैन वांगजी का बिग ब्रदर हूँ। तब विंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है हेलो शिचान का मेरा नाम विभूषियान है और लोग मुझे प्यार से विंग कहते हैं। तब लैन शिचान कहते हैं वाह विंग तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है विंग। तब कहता है विंग हाँ गा मेरा नाम अच्छा है, और ये कह के वो स्माइल करता है। फिर उसके बाद लैन शिचान कहते हैं ये बात मैं अंकल को बता दूंगा, और आज शाम को तुम लोग प्लान मेंशन आ जाना, आज शाम को तुम लोगों के लिए पार्टी है, क्योंकि वेंचिंग को भी पता चलना चाहिए ना कि तुमने शादी कर ली है। तब लैन वांगजी तब पर का मेरे पास बहुत काम है। तब लैन शिचान कहते हैं नहीं वांगजी कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि वांगजी अगर वेंचिंग को भी पता चला तो वेंचिंग भी चाहेगी कि वो विंग से मिले। तब कहता है लैन वांगजी ठीक है गगा हम दोनों आ जाएंगे, और ये कह के वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ पे वेनिंग आता है। तब लैन शिचान वेनिंग को देखते हैं तो कहते हैं वेनिंग। तब वेनिंग कहता है जी बॉस। तब वो कहते हैं आज शाम को तुम भी घर पे आ जाना, तुम्हारे लिए भी आज पार्टी रहेगी। तब वेनिंग कहता है मैं। तब लैन शिचान कहता है अरे वेनिंग आ जाना, मैं यहाँ पे तुम्हें एक असिस्टेंट के लिए वजह से नहीं बुला रहा हूँ, मैं वेनिंग का भाई होने की वजह से बुला रहा हूँ, और वहाँ पे प्लीज़ काम की बातें मत करना ठीक है। तब वेनिंग कहता है स्माइल करते हुए ठीक है मैं आ जाऊँगा बॉस। तब वो कहते हैं गुड, और ये कह के वो फिर जाके बैठ जाते हैं, और जो लैन वांगजी की मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो थी वो वेंचिंग के पास और अंकल के पास भेज देते हैं। और ये अंकल और वेंचिंग देखने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं कि लैन वांगजी ने शादी कर ली, लैन वांगजी ने शादी कर ली, और वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे। और लैन शिचान ने बता भी दिया था कि शाम को वांगजी अपने हस्बैंड को लेके आने वाला है घर पे। और ये सुनने के बाद लैन शिचान और वेंचिंग दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और वो लोग अब लैन मेंशन को मतलब एकदम प्रिपेयर करने लगे थे कि लैन वांगजी विंग को लेके आएगा। और अंकल बहुत ज़्यादा खुश थे कि इस लड़के ने चलो कम से कम किसी शादी को तो की, भले वो नहीं जानते कि वो लड़का कौन है जिससे लैन वांगजी ने शादी की है, पर फाइनली लैन वांगजी ने शादी कर ली, उनके लिए यही बहुत है। और ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो वहाँ से तुरंत जाते हैं वेंचिंग के पास। तब वेंचिंग कहती है हाँ
अंकल मुझे भी पता चला और मुझे भी इन्होंने बताया है, मतलब शिचैन का, और हम कुछ प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं जिससे वांग जी खुश हो जाए कि हमने उसके लिए कितने अच्छा प्रिपरेशन किया है। तब कहते हैं अंकल हाँ वेंजिंग तुम सही कह रही हो, और तुम जाओ अच्छे अच्छे आज डिनर बनवाओ जिससे लैन वांग जी खुश हो जाए और उसका पार्टनर भी। तब वेंजिंग कहती है ठीक है अंकल, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें अब डायरेक्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। रात में सब लोग आ गए थे पर अभी लैन वांगसी और विंग नहीं आए थे। यहाँ तक जो वेनिंग था वो भी आ गया था, और वेंजिंग जब वेनिंग को देखी थी तो वो खुश हो गई थी। उसे मतलब विश्वास नहीं होता कि वेनिंग यहाँ पे आ गया है। तब वेनिंग ने बताया कि उसे भी बुलाया गया है। तब शिचैन का कहते हैं अरे ऑफिस में भले ये हमारा एम्प्लॉय है, असिस्टेंट है, पर ऐसे तो तुम्हारा भाई है ना, तो इसीलिए मैंने बुला लिया। क्यों, मैंने कुछ गलत किया? तब वेंजी कहती है नहीं नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया, बुला लिया मेरे भाई को। और ये कह के वो खुश हो जाती है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ टाइम में विंग और लैन वांगजी दोनों आ जाते हैं, और जब विंग और लैन वांगजी आते हैं तब उन दोनों को देख के सब लोग खुश हो जाते हैं, और मतलब सब लोग एकदम हैप्पी होकर उन लोग का वेलकम करते हैं। और फिर अंकल भी लैन वांगजी और विंग को साथ में देखते हैं और विंग से कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को कभी भी धोखा मत देना, ये मेरा बच्चा है और मैं कभी भी इसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता, और अगर तुम पैसे के लिए शादी की हो तो याद रखना अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हें गायब कर दूंगा इस दुनिया से ही। तब लैन वांगजी कहता है अंकल उसे डराना बंद कीजिए, वो ऐसा लड़का नहीं है। तब अंकल कहते हैं तुम नहीं जानते वांगजी आजकल के लड़के कैसे होते हैं। और विंग चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि भाई उनकी बात भी सही है, जिसके पास ज़्यादा दौलत रहती है उनके पास सब लोग आखिर में पैसों के लिए आते हैं। भले कुछ लोग नहीं आते जो अच्छे लोग होते हैं, पर ज़्यादा लोग पैसों के लिए ही आते हैं उनके पास। तो इस वजह से अंकल थोड़ा डर जाते हैं, पर विंग उन्हें समझाता है, रिलैक्स करता है कि वो ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद वो लोग डिनर करने जब बैठते हैं तब विंग वो सारे खाने देखता है, तो वो मतलब उसका खाने का जैसे भूख ही मर गया था, और किसी को कुछ समझ भी नहीं आता कि आखिर में विंग ऐसा मुँह क्यों बना रहा है, चेहरा अपना फेस उल्टा सीधा। तब लैन वांगजी पूछ लेता है कि क्या हुआ विंग, तुम ऐसे फेस क्यों बना रहे हो, क्यों तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा क्या? तब विंग कहता है वो लंजा दरअसल ना मैं ये ऐसे ब्लैंक फूड नहीं खाता हूँ, मुझे स्पाइसी फूड्स पसंद है। तब ये चीज़ वेंजिंग सुन लेती है और कहती है क्या सच में तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है? तब विंग कहता है हाँ हाँ शीजिए मुझे स्पाइसी फूड पसंद है और मैं ऐसे फूड नहीं खा पाता हूँ। तब यानली कहती है अच्छा ठीक है तुम वेट करो मैं अभी आती हूँ। और यानली वहाँ से उठ के जाती है और एक बाउल में नूडल्स बना के ला के रख देती है विंग के सामने और कहती है ये लो। और विंग खुश हो जाता है और उसके सामने चिल्ली ऑयल रख देती है और कहती है मन करे तो ये भी डाल लेना। फिर विंग बहुत ज़्यादा खुश, और उस जो दिया था यानली ने उसको नूडल्स उसमें और ज़्यादा चिल्ली जो ऑयल था उसे मिक्स करता है। और इसको देख के लैन वांगजी, लैन शिचैन मतलब सब लोग हैरान कि विंग कितना तीखा खाएगा, कहीं इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। पर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो खूब ढेर सारा चिल्ली ऑयल डाल के और मतलब एकदम रेड हो गया था नूडल्स। पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसेस है, एकदम जहर, लेकिन वो खा लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इधर लैन वांगजी देख के है ना कि विंग इतना ज़्यादा स्पाइसेस कैसे खा लिया, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और विंग को बल्कि लैन वांगजी पानी भी दे रहा था, पर लैन वांगजी के हाथ से पानी विंग लेके टेबल पे रख दे रहा था कि उसे पानी की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा, तुम टेंशन मत लो। पर लैन वांगजी मानने वाला कहाँ था और वो पानी दिए जा रहा था। और विंग इससे इरीटेट हो रहा था कि आखिर में लैन वांगजी उसकी बात क्यों नहीं मान रहा है, उसे पानी नहीं चाहिए। पर लैन वांगजी मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर लैन वांगजी के हाथ से पानी रख के उसे आँख दिखाता है, फिर खाने लगता है और लैन वांगजी भी शांत हो जाता है। और सब लोग हैरान, पर सब लोग समझ गए थे कि विंग के लिए इतना तीखा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। तब वेंजिंग कहती है अब तुम टेंशन मत लो विंग, मैं तुम्हारे लिए स्पाइसेस ही ऐड करा के खाने बनवाऊँगी, मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि तुम्हें क्या पसंद है। तब विंग कहता है कोई बात नहीं शीजे, मुझे ये पसंद आया और आप बहुत अच्छा खाना बनवाती हो, मुझे आपके हाथ के नूडल्स बहुत अच्छा लगे। तब यानली हंसने लगती है और वेंजिंग हंसने लगती है और कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खाना हो तो मैं फिर से बना दूँगी। तब विंग कहता है हाँ हाँ मैं फिर खाना होगा तो आपसे ही कहूँगा। और ये कह के उनसे हंस के बातें करने लगता है और इधर सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि विंग ऐसे क्यूट तरीके से बात करता लग ही नहीं रहा था विंग की मतलब कोई यंग या फिर कोई समझदार इंसान है जो बातें कर रहा है। और विंग अब अपना डिनर ख़त्म करता है और लैन वांगजी भी, फिर सब लोग वहाँ से उठ जाते हैं। फिर लैन वांगजी कहता है अब हम जा रहे हैं अपने घर। तब
अंकल कहते हैं आज यहीं रुक जाओ, तब लैन वांगजी मना कर देता है और वो विंग को लेकर घर चला जाता है। और घर जाने के बाद विंग और लैन वांगजी फिर एक ही रूम में जाते हैं। एक रूम में जाने के बाद आज लैन वांगजी के सामने विंग थोड़ा नर्वस था। लैन वांगजी के तो फेस पे कुछ पता ही नहीं चलता है, तो उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था, पर विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था और विंग लैन वांगजी को देख रहा था। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा सो जाओ, और विंग और लैन वांगजी सो जाते हैं। और जब मॉर्निंग होती है तब देखा जाता है कि विंग एकदम लैन वांगजी को पकड़ के एकदम मतलब लपेट के उसके ऊपर पैर वैर रख के सो रहा है। और जब ये चीज़ लैन वांगजी की आँख सबसे पहले खुलती है और वो देखता है, तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि आज लैन वांगजी को बहुत अच्छी नींद आई थी। रोज़ तो लैन वांगजी रात रात भर काम ही करता रह जाता था, क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती थी, वो चाहे जितना काम कर ले, और जब नींद नहीं आती तो वो काम ही करता था, वो कुछ करे, ऐसे अपना टाइम वेस्ट ना करे। पर आज वो रात को सोया और उसकी नींद सीधा सुबह उखली, जिस टाइम पे वो उठता है। और इस चीज़ से लैन वांगजी को आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। फिर उसके बाद लैन वांगजी धीरे धीरे विंग को अपने ऊपर से हटाता है और जाता है फ्रेश होता है। फिर कुछ टाइम में लैन वांगजी के पास विंग भी फ्रेश होकर आता है। जब विंग उठ जाता है, मतलब 2 घंटे के बाद, विंग के लिए ये कुछ टाइम था 2 घंटा। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग निकल जाता है अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए, और लैन वांगजी चला जाता है अपनी जॉब पे। फिर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लैन वांगजी अपने ऑफिस में काम कर रहा था और विंग को जॉब मिल गई थी, वो एक कैफ़े में काम करता था। और अब हमें और भी टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, मतलब हो गए थे उन लोगों की शादी के 2 मंथ, और आज एक कैफ़े में लैन वांगजी की मीटिंग थी, जहाँ पे कुछ लोग आने वाले थे प्राइवेट रूम में। और वो उस होटल, मतलब कैफ़े का नाम था ब्लू लाइट होटल, और सॉरी कैफ़े मतलब होटल में एक कैफ़े था। तब लैन वांगजी की वहाँ पे रूम बुक था, और लैन वांगजी फिर वहाँ जाता है अपने मीटिंग के लिए, और जाके अंदर बैठता है और मीटिंग स्टार्ट होती है। तभी कुछ टाइम के बाद उस जो प्राइवेट रूम था वहाँ का डोर नॉक होता है, और वहाँ से 2 वेटर अंदर आते हैं, और दोनों वेटर आने के बाद जो खाना था वो सब कुछ सर्व करने लगते हैं। और तभी लैन वांगजी वहाँ पे देखता है एक हाथ, जिस हाथ को वो पहचान गया था, और वो तुरंत अपना सर ऊपर करके देखता है, तो वो विंग था। और जब विंग देखता है लैन वांगजी को, तो वो हैरान कि आखिर में लैन वांगजी यहाँ पर वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि लैन वांगजी बहुत अमीर है, तो ऐसी जगह उसके लिए आना नॉर्मल है। और जब लैन वांगजी देखता है तो वो हैरान, क्योंकि वो सोचा नहीं था कि वो विंग से यहाँ मिलेगा। हाँ, विंग से वो बातें करता था, पर उसने कभी ये नहीं पूछा कि विंग कहाँ जॉब करता है। और जब यहाँ विंग को दिखता है तो वो हैरान, पर विंग कुछ नहीं रिएक्शन देता है, वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक जो लड़का आया था विंग के साथ, वो कहता है क्या तुम उनको जानते हो? वो कौन है? तब विंग कहता है वो कुछ नहीं, मैं बस उनको कभी मिला हूँ। तब वो लड़का कहता है पर वो तो तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, देखो एकदम घूर रहे हैं। और तब विंग कहता है नहीं नहीं, वो मुझसे बस ऐसे मिले थे, वो मेरे एक फ्रेंड है। और ये कह के विंग वहाँ से हट जाता है। तब वो लोग जो मतलब बैठे हुए थे टेबल पर, तब वो लोग हंसने लगते हैं कि बताओ, विंग कह रहा है कि लैन वांगजी उसका फ्रेंड है, दिल लैन वांगजी जो इतना ज़्यादा अमीर है, वो एक वेटर का फ्रेंड। और मतलब जब सब हंस रहे थे तो लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा लग रही थी। और गुस्सा क्यों ना लगे, विंग उसका हस्बैंड है, वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं सुन सकता है। और इधर लैन वांगजी की जो हाथ थे उसको मुट्ठी बंद कर लेता है और कहता है मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। पर वो सोचता है गलती तो उसी की है ना, कभी भी इस बारे में विंग से बात ही नहीं की कि वो सबको अपनी मतलब सबको बता सकता है कि लैन वांगजी उसका ओमेगा पार्टनर है। तो सारी गलती लैन वांगजी अपनी ही मान रहा था। फिर इधर उसी में से एक और जो इंसान था, मतलब वो भी बिजनेसमैन था, वो फिर से कहता है उन वेटर को बुला दो ये ऑर्डर, और ये ऑर्डर वही दोनों वेटर लेके आने चाहिए। और ये देख के लैन वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जो मैनेजर था वो कहता है जी सर मैं अभी भेजता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने ये स्पेशली डिमांड मैनेजर को बुला के किया था, और मैनेजर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये सब रईस बाप के बच्चे हैं। फिर विंग और उस लड़के को फिर से भेजा जाता है, और विंग इस बार बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हुए आता है, क्योंकि उसे मतलब लैन वांगजी के सामने आने में शर्म, मतलब जैसे लग रहा था कि वो कहीं चला जाए, गायब हो जाए, इनविजिबल हो जाए, बस लैन वांगजी उसे ना देख सके, क्योंकि जैसे लैन वांगजी उसे देख रहा था उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था।
फिर से आता है विंग। तब विंग को देख के वो लोग फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं विंग का। ओह तो लैन वांगजी तुम्हारा फ्रेंड है, तुम ऐसा कह रहे हो? ओह ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी गरीब लड़के का लैन वांगजी फ्रेंड। लैन वांगजी हमसे नहीं सीधे मुँह बात करता है तो तुमसे क्या बात करेगा। और ये कहते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। और विंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट था तो इसलिए वो बस खड़ा होकर रो रहा था, मतलब उस रो नहीं रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। और ये सब लैन वांगजी देखता है। फिर लैन वांगजी खड़ा होता है और कहता है इनफ, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, और तुम लोग जानना चाहते हो ना ये कौन है, तो मैं बताता हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, समझे, और तुम लोग मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। तभी उसमें से एक लड़का कहता है अरे लैन वांगजी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, और तुम देखो तुम 25 साल के हो और ये बस अभी 20 ईयर्स का है। तो तब लैन वांगजी कहता है हाँ ये 20 का है और मैं 25 का हूँ, पर हम दोनों अल्फ़ा और ओमेगा हैं और ये मेरा अल्फ़ा है, तो तुम लोग मेरे अल्फ़ा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, और अगर तुम लोगों ने कुछ भी बोला तो मैं यहीं खड़े खड़े तुम लोगों के कंपनीज को बैंक करवा दूंगा। और ये कह के वो गुस्सा करने लगता है और सबको देखने लगता है। और सब लोग जब लैन वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा देखते हैं, हाइपर देखते हैं, तो वो लोग मतलब चुप हो जाते हैं और सर नीचे कर लेते हैं। और तुरंत लैन वांगजी जाता है विंग के पास और विंग के हाथ से वो ट्रे नीचे गिरा देता है और कहता है तुम मेरे साथ चलो। तब विंग कहता है पर लंजा। तब लैन वांगजी कहता है चलो मेरे साथ। और ये कहते हुए वो गुस्सा कर रहा था विंग के ऊपर, और फिर विंग को खींचते हुए अपने साथ लेके जाता है। और वहीं के एक होटल रूम में, क्योंकि विंग लैन वांगजी का यहाँ पे प्राइवेट रूम एक बुक रहता है परमानेंट, और उस रूम में ले जाने के बाद विंग को वो फटाफट जो बेड था उस पर पुश कर देता है और कहता है कि बस बहुत हुआ और मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं अब तुम्हें अपना पूरा बना लूँगा। और ये कह के वो जल्दी से विंग को किस करने लगता है। और विंग तो एकदम साइलेंट, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो तो एकदम चुपचाप देखे जा रहा था लैन वांगजी को, लैन वांगजी आखिर में उसके साथ कर क्या रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। तब लैन वांगजी कहता है रुक के क्या हुआ, तुम मेरे किसी भी चीज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तब विंग कहता है लंजा क्या तुम ये चाहते हो सच में। तब लैन वांगजी कहता है हाँ डैमेंट मैं ये चाहता हूँ, और मैं तुमसे ये कितने दिन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, एक हस्बैंड वाइफ की तरह, पर तुम हो मेरी बात समझते नहीं हो और हमेशा इग्नोर करके चले जाते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हें मार दूँगा। तब विंग उसे पुश कर देता है और कहता है मुझे मारने से पहले तुम रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं और मैं अपने ऊपर अब कंट्रोल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने कह दिया तुम मुझसे प्यार करते हो, और लंजा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बस मैं डरता था हमारे स्टेटस की वजह से कि तुम इतने अमीर हो और तुम मुझे छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाओगे। तब लैन वांगजी उसे एक थप्पड़ मारता और कहता है तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। तब विंग कहता है नहीं लैन वांगजी अब लंजा अब मैं नहीं ये सोचूंगा, और ये कह के वो लैन वांगजी को किस करने लगता है और धीरे धीरे लैन वांगजी के जो शर्ट था और कोट था उसे निकालने लगता है। फिर लैन वांगजी के शर्ट और कोट को निकाल देता है। फिर देखता है कि लैन वांगजी के ऊपर की बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब शाइन कर रही है, एकदम मिल्की स्किन है लैन वांगजी की। तब लैन वांगजी कहता है दिस इज़ नॉट फेयर, तुम अपने भी कपड़े निकालो। और ये कह के वो लैन वांगजी देखने लगता है विंग को, और विंग भी स्माइल करता है, और विंग फिर अपने कपड़े निकालता है ऊपर के। तब उसको देख के लैन वांगजी शाय करता है, और फिर उसके बाद लैन वांगजी को विंग किस करने लगता है, और उसको पहले लिप्स पे किस करता है और नेक पे किस करता है, और जिसकी वजह से लैन वांगजी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग कर रहा था, और मतलब वो एकदम ज़्यादा उसे हॉट फील हो रहा था, और वहीं विंग भी बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। दोनों के दोनों एकदम एक दूसरे में जैसे खो गए थे, उन्हें और किसी चीज़ का परवाह ही नहीं था। और लैन वांगजी को अपने मीटिंग की भी कोई परवाह नहीं थी, मीटिंग जाए बाहर में, पहले उसे एंजॉय करना है। फिर जब विंग वैली तक पहुंचता है तब लैन वांगजी का जो पैंट का बटन था उसे खोल देता है और चिप खोल देता है। फिर विंग की वो जब ये करते हुए देखता है तब लैन वांगजी तकिए से अपना मुंह कवर कर लेता है, पर फिर जो पिलो था वो विंग हटा देता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये फेयर नहीं होगा। तब लैन वांगजी कहता है पर तब विंग कहता है तुम मुझे देखोगे बस, और ये कह के वो फटाफट जो विंग का पैंट था उसे निकाल देता है और अपना मतलब खड़ा होता है और अपना पैंट निकाल के फिर से लैन वांगजी के ऊपर कूद जाता है और उसे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, और उसके लोअर पार्ट में भी किस और
बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से लैन वांगजी की पूरी शरीर काँप जा रही थी और उसे मतलब कुछ अजीब सा ही फील हो रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि आखिर में उसे क्या फील होए जा रहा है। बस उसकी जो स्टमक थी उसमें बस बटरफ्लाइज जैसे लग रहा था कि उड़ रही हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बस वो मौन कर रहा था और सारा काम विंग संभाल रहा था। और जब विंग उसके साथ इंटीमेट होने जाता है तो विंग कहता है, तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, दर्द होगा, पर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हें फिर बाद में अच्छा लगेगा। पहले पेन होगा फिर अच्छा लगेगा। तब लैन वांगजी कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे अभी कुछ तो चाहिए, मुझे ये नहीं पता क्या चाहिए। और लैन वांगजी बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर लैन वांगजी की बात सुन के विंग फिर उसके साथ इंटीमेट होता है और जैसे ही विंग जॉइंट होता है वैसे लैन वांगजी बहुत तेज़ से चिल्लाता है। तब विंग रुक जाता है और फिर मतलब रिलैक्स करने देता है लैन वांगजी को और तब विंग उसे किस करने लगता है और अपने आप को धीरे धीरे मूव करने लगता है। उसके बाद जो लैन वांगजी था वो फिर उस किस में मेल्ट हो जाता है और अब उसे पहले तो स्टार्टिंग में पेन हुआ पर धीरे धीरे उसे मतलब अच्छा फील होने लगा और वो अपने आप को जैसे उसे बहुत प्लेजर मिल रहा था और वो बल्कि अब कहने भी लगा था कि लैन वांगजी कहने लगा था विंग से कि और फास्ट जाओ और फास्ट और डीपर। और विंग हर चीज़ मतलब जो भी लैन वांगजी कह रहा था वो सब उसकी वजह से फुलफिल कर रहा था। और लैन वांगजी मतलब लैन वांगजी के साथ विंग इतना ज़्यादा करता है, इतने राउंड्स करता है कि मतलब लैन वांगजी बेहोशी हो जाता है। और फिर विंग भी जब एकदम थक जाता है, क्योंकि लैन वांगजी जब बेहोश हो गया था तब भी विंग उसके साथ इंटीमेट होते ही जा रहा था। तब जब लैन वांगजी बेहोश हो जाता है उसके बाद भी विंग इंटीमेट होता है और जब विंग एकदम थक जाता है तो वो लैन वांगजी के ऊपर ही गिर जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद विंग उठता है, अपने आप को क्लीन करता है और विंग को क्लीन करता है, सॉरी लैन वांगजी को क्लीन करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। फिर हमें अब सीधा इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग में लैन वांगजी और विंग दोनों उठते हैं, मतलब पहले लैन वांगजी उठ गया था और वो विंग को परेशान करने लगा था, तब विंग भी उठ गया था और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर लैन वांगजी को ब्लश मतलब लैन वांगजी ब्लश करने लगता है और अपना सर नीचे कर लेता है। तब विंग कहता है, अरे ब्लश मत करो, अब मैंने सब कुछ देख लिया है, अब तुम्हारे ब्लश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तब लैन वांगजी कहता है, तुम चुप रहो, तुम बहुत ज़्यादा पॉवर्ड हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी अब मेरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है। तब लैन वांगजी कहता है, सॉरी विंग कहता है, अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ। और ये कह के विंग उठ जाता है और उठ के वो जाता है, अपने कपड़े पहनता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आता हूँ। तो लैन वांगजी कहता है, ठीक है तुम जाओ दवा लेके आओ। और इधर विंग चला आता है होटल से नीचे और मेडिकल स्टोर चला जाता है और यहाँ तब तक लैन वांगजी उठता है और अपने और विंग के खाने के लिए ऑर्डर कर देता है फूड। और फिर वो अपना कपड़ा पहन के बैठ जाता है और मतलब पूरा देखता है कमरे की हालत और उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी कमरा ही देख देख के कि उन दोनों ने क्या किया। मतलब एक बात की वजह से उन दोनों के बीच में अब ये सब हो गया और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा एम्बैरेस भी फील हो रहा था कि वो ही अपना कंट्रोल कैसे खो सकता है। फिर कुछ टाइम के बाद जब विंग होटल में आने लगता है तब उसके सामने जियाचन आता है और कहता है, वाह विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम पक्का कुछ ना कुछ चोरी कर रहे हो या गड़बड़ कर रहे हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में, दवा विंग, ये किस चीज़ की दवा है। और जब जियाचन उसके हाथ से पॉलिथीन लेकर देखता है, मतलब पॉलिथीन में से, तो वो कहता है, ओह आज से तुम्हारा ये जॉब शुरू हो गया है, वाह विंग मैंने सोचा नहीं था। और ये कह के ताली बजाने लगता है बस। पर विंग उसे इग्नोर करके चला जाता है लैन वांगजी के रूम में और वहाँ जाने के बाद लैन वांगजी को वो दवा देता है। फिर लैन वांगजी खाता है, तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉक की साउंड आने लगे थे, बहुत ज़्यादा मतलब नॉक हो रहा था। तब लैन वांगजी कहता है, विंग देखो तो कौन है, लगता है मैंने जो खाना ऑर्डर किया था वो आया है। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और विंग जाके दरवाज़ा खोलता है तब वहाँ पे ढेर सारे रिपोर्टर्स अंदर आ जाते हैं और सब लोग फ़ोटो खींचने लगते हैं और कहते हैं, ये लड़का मतलब अपने आप को सेल करता है, मतलब उल्टी सीधी बकवास करने लगे थे, ये जियान फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड है जो अपने आप को पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए सेल कर रहा है, ऐसे कह के लाइव मतलब न्यूज़ चलने लगती है। और इधर लैन वांगजी और विंग को समझ में आता है कि आखिर में ये क्या हो रहा है। पर तभी शिचान का कॉल आता है कि आखिर में न्यूज़ में ये सब क्या दिख रहा है। तब लैन वांगजी कहता है, ब्रदर मैं भी यहीं हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। और तभी जियाचन आता है और विंग सारा मामला समझ जाता है। तब लैन वांगजी जब जियाचन को देखता है तो वो कहता है, ओह तो तुमने ये सब किया है। तब जियाचन कहता है, हाँ मैंने किया है, क्योंकि
इसने तुम्हारे अपने आप को बेचा है। तब लान वांगजी एक स्माइल करते हुए कहता, ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है कि इसने मुझे सल किया है अपने आप को? तब जियान कहता है, और क्या, नहीं तो इसकी औकात है इस होटल में रुकने की, वो भी इतना महंगा खाना खाने की। तब लान वांगजी कहता है कि तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है, तुम लगता है मुझे जानते नहीं हो। तब लान वांगजी को देखते हुए विंग कहता है, सॉरी। जियान कहता है, मुझे कैलेंडर, तुम चाहे जो हो। तब लान वांगजी तुरंत अपने ब्रदर को कॉल करता है और कहता है, जियान फैमिली से हमारे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हमारी कंपनी जियान कंपनी से कोई भी डील करे। तब जियान हंसने लगता है, पर तभी कुछ देर के बाद कॉल आता है जियान के पास कि जो लैंड कंपनी है वो सारी चीज़ें हमसे कैंसिल कर रही है और अब कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहा है। तब जियान देखने लगता है और कहता है, तुम हो कौन? तब लैन वांगजी स्मक करता है और कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं लैन वांगजी हूँ, लैन कंपनी का CEO। तब ये सुन के जियान हैरान कि आखिर में अब उसने क्या पंगा कर दिया। फिर विंग कहता है, जियान, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। और जो रिपोर्टर इतनी देर से फ़ोटो खींच रहे थे उनके सामने लैन वांगजी जाता है और कहता है, आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये मेरा हस्बैंड है वीवू शियान, और आप लोगों को अगर विश्वास नहीं है तो हमारे मैरिज सर्टिफिकेट देख सकते हैं, हम उसे ऑनलाइन पोस्ट करवा देंगे अपनी कंपनी से कह के। तो आप लोग इस बारे में निश्चिंत रहिए। और जिसने ये सब खबर फैलाई है वो तो गया। और ये कह के वहाँ से लैन वांगजी विंग को लेके निकल जाता है। फिर विंग लैन वांगजी से नीचे आता है और वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मेरी वजह से जो तुम्हारे साथ हुआ इतनी बदनामी हुई। तब लैन वांगजी कहता है, अरे कोई बात नहीं विंग, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा भाई ऐसा निकलेगा। तब विंग कहता है, वो लोग ऐसे ही हैं, अंकल के जाने के बाद उन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया यार, इसीलिए मैं मरने गया था, पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। तब लैन वांगजी कहता है, कोई बात नहीं भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो लोग फिर घर चले आते हैं। और जब घर पे आते हैं तब वहाँ पे लैन शिजान और जो वेंचिंग थी वो सब करते, वेंडिंग भी वहीं था। तब वो लोग कहते हैं, तुम दोनों ठीक तो हो ना, और ये क्या फालतू बातें फैलाई जा रही है। तब जो लैन वांगजी और विंग सारी बातें बता देते हैं कि वो विंग वहाँ का अडॉप्टेड चाइल्ड है और वो लोग उससे बस नफ़रत करते हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तब लैन चिनन कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं कभी भी तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, आखिर में तुम भी मेरे बच्चे की ही तरह हो। और ये कह के विंग के सर पे हाथ फेरते हैं और विंग को इससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो अंकल फैमियान थे वो विंग को प्यार करते थे, बस मैडम यू और जो जियान चंद थे वो लोग नहीं पसंद करते थे। और यानली भी पसंद करती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानली फिर चली गई थी फॉरेन पढ़ने के लिए, तो यानली से विंग का कोई कांटेक्ट नहीं रह गया था। और अब विंग और लैन वांगजी बहुत अच्छे से रहने लगे थे और विंग अब लैन वांगजी की ही कंपनी में काम करता था, मतलब वो शिजान के अंडर में काम करता था। वो विंग लैन वांगजी के अंडर में काम करने नहीं जाता था, क्योंकि जब भी विंग जाता था तब लैन वांगजी उसे डांट नहीं पाता था और कहता था, विंग तुम मेरे साथ मत काम किया करो, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं पाता हूँ, तुम्हारी गलती भी रहती है तब भी। तब विंग कहता था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ जॉब ही नहीं करूँगा। तो पर लैन शिजान ने उन दोनों को आइडिया दिया था कि विंग उनके अंडर में काम करे। लैन शिजान तो एक बड़े भाई होने की वजह से विंग को कुछ भी बोल सकते हैं। तब लैन वांगजी और विंग दोनों मान गए थे। और ऐसे ही कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि अब लैन वांगजी और विंग बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हैं और उनकी डेली नाइट एक्टिविटी पर डे हो रही है, मतलब रोज़ का रोज़ वो लोग करते हैं। और इसकी वजह से लैन वांगजी थक भी जाता है, पर वो उसे मज़ा आती है, तो वो विंग को रुकने के लिए भी नहीं कहता है। फिर ऐसे ही एक दिन लैन वांगजी ऑफिस में काम कर रहा था और ऑफिस से घर जाता है, और घर जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, मतलब उसे 1 हफ्ते से हो रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में क्यों हो रही है। और तब विंग को उसने बताया कि अब लैन वांगजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहा था उल्टी की वजह से, और वो मतलब रेस्ट भी अगर कर रहा था तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। अब उसका काम करने का मन ही नहीं करता था, उसे बस आलस आती थी और वो दिन भर बस ये सोचता था कि उसे सोने को मिल जाए। पर ऐसा कैसे हो सकता है, वो लैन कंपनी का CEO है, तो वो कैसे सो सकता है। पर वो अपने काम की वजह से सो नहीं पाता था। और जब विंग को बताता है कि उसके साथ क्या क्या होता है, तब विंग उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। और जब हॉस्पिटल लेके जाता है विंग, तब सबको पता चलता है कि लैन वांगजी प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनने के बाद पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा शॉक
लैन वांगजी प्रेग्नेंट। और ये बात न्यूज़ में भी आ गई थी कि जो लैन कंपनी का CEO है, सेकंड लैन वांग मतलब सेकंड सन लैन वांगजी ओमेगा, वो प्रेग्नेंट है अपने अल्फा से। और मतलब ये सुनने के बाद मतलब हर जगह बस यही बातें चल रही थी। और इस चीज़ से जब ये चीज़ सुने थे लैन चिनन, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि उनके लाइफ में अब एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। और वो बहुत खुश थे, और इसी वजह से वो लैन वांगजी और विंग को अब लैन मैंशन में ही बुला लिए थे, क्योंकि आखिर में लैन वांगजी का भी तो ध्यान रखने के लिए होना चाहिए। भले मेड्स हैं, मेड्स ध्यान रखेंगी, पर जितने अच्छे से फैमिली मेम्बर्स ध्यान रखेंगे उतने अच्छे से मेड्स नहीं रखेंगी। तो इसीलिए लैन चिनन ने बुला लिया था लैन वांगजी विंग को अपने ही घर में। और इस चीज़ पे विंग ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उसे भी पता है कि फैमिली की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, और लैन वांगजी विंग को ही बस परेशान करता था और किसी को नहीं परेशान करता था। और ये चीज़ देख के सब लोग हंसते थे कि विंग बस लैन वांगजी को ही परेशान करता और किसी को नहीं। और सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े लेते थे। और विंग कहता था लैन शिचान से, गंगा रुको, आने दो आपका बेबी, तब आपको पता चलेगा। और वेंचिंग भी जब सुनती थी कि मतलब आपका बेबी आने दो तब आपको पता चलेगा, तो वो भी स्माइल करती थी। और इधर चिनैन बस उन लोगों की नोक झोंक देख के हंसते थे कि मतलब उनकी फैमिली पहले कितना ज़्यादा रोल्स में रहती थी, हंसती हंसती नहीं थी, मतलब सब लोग एकदम शांति से रहते थे, जैसे लगता ही नहीं था कि यहाँ कोई इंसान है। पर अब देखो इनकी फैमिली में जैसे जान आ गई है उनकी, मतलब हमेशा हंसी मजाक लगी रहती है उनके फैमिली में। जैसे लगता है अब ये मेंशन के घर है, नहीं तो पहले लगता था कि बस 4 दीवार खड़े करके एक मकान बना दिया गया है और उसमें कुछ लोग रहते हैं जो दिन भर काम करते रहते हैं। पर विंग के आने के बाद सब कुछ बदल गया। अब वेंचिंग भी अपनी बातें खुल के रखती है और कहती है, क्योंकि पहले वेंचिंग लैन चिनान से डरती थी तो वो उनके सामने कुछ नहीं कहती थी, पर अब वेंचिंग भी कहने लगी है, अपनी बातें रखने लगी है। और ये चीज़ अंकल को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी कि उनकी मतलब पूरी फैमिली चेंज हो गई और इतनी अच्छी फैमिली उनकी है। और इस चीज़ से अंकल बहुत ज़्यादा ही खुश थे। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये FF अच्छी लगी होगी। और मैंने एक सोचा है शॉन्गमंग की एक लॉन्ग स्टोरी लेके आऊँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मैं लेके आऊँ कि ना लाऊँ। और आज के लिए बस इतना ही। और जो स्पेशल रोमांस था वॉन्गशन वाला, उसका एक लास्ट पार्ट भी और आएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैंने सैड एंडिंग कर दी है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा ना कि आखिर में क्या पूरी बात थी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक और न्यू स्टोरी के साथ। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।